नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबर सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। इसको देखते हुए हमारी हुकूमत ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर रखा है। लॉकडाउन का तीसरा दौर भी शुरू है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे सैयद रहबर मेहदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जायजा लिया। पेश खिदमत है। लॉकडाउन का आज 7वां हफ्ता शुरू होने को आ गया है। अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों के अंदर से अब ये यकीन लोगों को हो चला है कि शायद कोरोना का इलाज अभी निकलने में काफ़ी टाइम और लगेगा, और उनको ये भी यकीन हो चला है कि कोरोना से हम बाद में मरेंगे, पहले हम बेरोज़गारी और भूखमरी से हम पहले मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस तरह का डर जो था कोरोना का, लॉकडाउन का, वो ख़त्म होता दिखने लगा है। और लोग अब मजबूर हो गए हैं अपने परिवार की रोज़ी रोटी के लिए, उनकी भूख के लिए। और इसी के चलते आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़कों पे किस तरह की आवाजाही शुरू हो गई है। और अभी हम आपको मार्केट भी दिखाएंगे। लोग मजबूर हो गए हैं मार्केट खोलने के लिए भी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिया है। और जो रिक्शा है वो रिक्शा चला रहे हैं, या जो भी जिसका जो भी काम था, कोशिश यही है कि सब अपने काम में लगें, क्योंकि अब लोगों को ये लगने लगा है कि सरकार से भी उनको कोई किसी भी तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अगर हम बात करें गरीब तबके की, दिहाड़ी मजदूर की, तो सरकार ने भले ही उनको गल्ले की दुकान से आटा, गेहूं और चावल दिया, या बात करें बैंकों की, तो जनधन खाते में उनको 500-500 रुपये भी दिए गए। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो किसी से कह नहीं सकते। और जैसा कि हुकूमत के ऐलान के बाद लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरीके से साथ भी दिया, और इस उम्मीद से कि शायद जल्द ही इसका कोई ना कोई कोरोना वायरस का कोई इलाज निकल आएगा, या अगर ताख़ीर भी होती है तो हुकूमत उनका कुछ ना कुछ साथ ज़रूर देगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लोगों से सवाल जवाब पूछने के बाद पता ये चला कि ना तो इलेक्ट्रिक के बिल माफ़ हुए, ना ही हाउस टैक्स माफ़ हुए, ना ही पानी के बिल माफ़ हुए, और ना ही बैंक की EMI माफ़ हुई, और ना ही स्कूल की फ़ीस। तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि अब घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन की अगर बात करें तो पहले 21 दिन का, फिर कुछ दिन और बढ़ाया गया, फिर कुछ दिन और बढ़ाया गया। इसे करते करते तकरीबन आज 7 हफ्ते हो गए। तो कहीं से भी हुकूमत की तरफ से उनको जो है कोई भी ऐसी फैसिलिटी, कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं मिला कि जिससे उनका घर चल सके। तो इसी के चलते लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के कारोबार के लिए बाहर निकल चुके हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और सवाल बस ये उठता है कि इस नाजुक घड़ी में, जहां अगर हम बात करें कोरोना की, तो पूरा देश, पूरी दुनिया इससे लड़ रहा है, और काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। कई लोग इससे जो है पॉजिटिव हो चुके हैं, कई लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नाजुक हालात में अगर लोगों ने ये फ़ैसला लिया मजबूर होकर कि घर से बाहर निकल के हमको काम ही करना है, चाहे हमारी जान जाए या कुछ भी हो, हमें काम करना है, तो हालात ये हो, अगर हालात इससे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या ये लोग जो अपने परिवार के लिए, रोज़ी रोटी के लिए अपनी जान हथेली पर रख के घर से बाहर काम के लिए निकल चुके हैं, या फिर सरकार जिसने वादे तो बहुत किए लेकिन दिए कुछ नहीं? हाँ, स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और देखें किस तरह से लोगों ने दुकान खोल रखी है अपनी अपनी यहाँ पे। और शायद वजह ये है कि लोगों के अंदर वही सवाल फिर उठता है कि भूख और बेरोज़गारी। आप देखिए लोगों की भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। हाँ, दुकानें ज़रूर आपको खुली मिलेंगी। पूरी दुनिया इस बीमारी से परेशान है। इसका कोई इलाज फ़िलहाल अभी नहीं मिला है। अगर हम WHO की
बात करें तो उसमें उन्होंने भी कह दिया है कि भी थोड़ा इसमें और देर लगेगा और लोगों को इसके साथ ही कहीं ना कहीं फ़िलहाल जीना होगा। तो लोगों के ये भी समझ में आ गया है कि घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है और इसी के चलते लोग घरों से बाहर निकलकर ठेले वाले ठेले लगा रहे हैं, रिक्शे वाले रिक्शे चला रहे हैं और जिस तरह की छोटी मोटी दुकानें हैं लोग अपनी खोल रहे हैं। बेखौफ होके कोरोना से लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं, परेशान हैं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पहले तो कुछ सामाजिक सोशल संस्थाएं या अगल बगल के लोग मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनको भी ये लगने लगा है कि पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा और पहले जैसी सिचुएशन बनने में कितना वक्त लगेगा। लोगों के अंदर अब ये भी डर समाने लगा है। तो जो लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्होंने अपने हाथ फ़िलहाल खड़े कर दिए हैं और कहीं ना कहीं शायद ये भी वजह ज़ाहिर सी बात है लोगों को इस फैसले से हालात बेकाबू नज़र आ रहे हैं और इसी हालात को काबू में लाने के लिए हमारे पीछे आरएफ आप देख सकते हैं, आरएफ की कुछ टुकड़ियां यहाँ बुलाई गई हैं और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे फ्लैग मार्च भी निकाला गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके और किसी भी तरीके की जो है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे और ज़्यादा जो है हालात बिगड़ें। लेकिन बस सवाल यही है कि आखिर इसका कोई ना कोई सरकार को कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे ताकि जो है लोग अपने घरों में रहें। नाज़रीन, हम फिलहाल कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।